हेलो एंड वेलकम गाइस, डाटा स्प्रिंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि फाइनली मध्य प्रदेश में 8 साल बाद एमपीएसआई की वैकेंसी आ गई है। और जिस वैकेंसी का सबको बहुत सालों से इंतजार था, काफ़ी युवा ओवर एज भी हो गए हैं। लेकिन अगर आप एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन सभी के दिमाग में आ रहे होंगे कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, हाइट क्या होती है, सिलेबस कैसा है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीएसआई की तैयारी करेंगे नहीं कर रहे हैं। तो सारे डाउट आज इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो पुलिस की वैकेंसी में लोगों के मन में डाउट आता है कि हाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि हाइट बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल में। तो एमपीएसआई की अगर लड़कों की हाइट की बात की जाए तो वो है 167.5। और यहीं अगर लड़कियों की हाइट की बात की जाए तो वो है 152.4। तो ये हाइट अगर आपकी है या इससे ज़्यादा आपकी हाइट है, इससे कम नहीं चलेगी। इससे ज़्यादा अगर आपकी हाइट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बहुत लोगों के डाउट होते हैं तो आप फाइनल ईयर में हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो उसका एक कुछ क्राइटेरिया, एक डेट डिसाइड होती है कि इस डेट से पहले तक आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो आप वो देख लीजिएगा, वो मेंशन है नोटिफिकेशन में। काफ़ी सारी चीज़ें आप उसका जो नोटिफिकेशन जो आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि काफ़ी सारे लोगों के हाथ में कहीं भी टैटू बना होता है। तो आर्मी वाली जो जॉब होती है उनमें टैटू अलाउ नहीं होता है, तो क्या एमपीएसआई में भी टैटू अलाउ नहीं है? तो एमपीएसआई में इससे रिलेटेड कोई भी लिखित में सूचना नहीं है कि अलाउ है या नहीं है। वैसे ना हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया है कि टैटू होना चाहिए या ना होना चाहिए। ये बात मेंशन ही नहीं है उनकी। तो कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या एमपीएसआई भी हम कर सकते हैं। तो कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि सिलेबस सेम है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेबस सेम है, काफ़ी हद तक है, लेकिन एमपीएसआई का अपना एक पैटर्न रहेगा। आपको सब समझ सकते हैं, इतने साल बाद अगर वैकेंसी आई है तो चीज़ें किस तरीके की रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने पहले भी कहा, जब मैंने पहले एमपीएसआई के लिए वीडियो बनाए थे तब मैंने बोला था कि आप अगर एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। और वो जो टॉपिक आपके सिलेबस से मैच होते हैं एमपीपीएससी वाले, तो वो आपके ऑलरेडी कर रखे होंगे आपने। तो आपको इससे यही हेल्प मिल सकती है कि आप उनका रिवीजन करते रहें, साथ ही में जो न्यू टॉपिक हैं वो भी पढ़ते रहें, तो आपके लिए थोड़ा सा तो मिलेगा उसका प्रॉफिट। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो सारा ही पढ़ना है, तो सिलेबस वाइज जैसे भी है पढ़ते रहिए। तो एमपीपीएससी वालों के लिए थोड़ा तो फ़ायदा होने ही वाला है। सो आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। चश्मे से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होती है, तो आपको वो नहीं होनी चाहिए। बाकी उससे रिलेटेड भी सारी जो प्रावधान हैं वो नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आप उसको जाके रीड कर सकते हैं। एमपीएसआई का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और बहुत सारा आपको डीप में भी पढ़ना पड़ेगा उसमें। लेकिन मैं एक टिप यही देना चाहूँगी, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और न्यू स्टूडेंट है, ओल्ड भी है, अपनी पकड़ बनाइए एमसीक्यू पे, और जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चंस लगाइएगा एग्ज़ाम से पहले, जितना ज़्यादा हो सके। बार बार ये सेम क्वेश्चन रिपीट करके भी लगाएंगे, मतलब जैसे कि एक बुक से आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर वापस से एक बार और उसको जल्दी जल्दी निपटा दो। तो जितना आप रिवीजन जल्दी कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम सारा ही पढ़ लो और रिवाइज ना करो तो पीछे का भूल जाओ और फिर गड़बड़ हो जाए। कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और आपको वो चीज़ें याद रहें एग्ज़ाम में। इस तरीके से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन लगाना आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक बहुत रामबाण तरीका है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। अगर आपने ये एक चीज़ समझ ली तो काफ़ी हद तक आप और लोगों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, सिलेबस पकड़ लेते हैं और थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लास्ट में टेस्ट लगा लेंगे, लास्ट का 1 मंथ क्वेश्चंस लगा लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग से लगाते चलिए और ये आपको और लोगों से आगे लेकर जाएगा। तो बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका है तो एमपीएसआई से रिलेटेड, एमपी कांस्टेबल से रिलेटेड, एमपीपीएससी से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड, जो भी आपके डाउट है सारे आप कमेंट कर। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना आप, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।